तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि शाफ्ट और बुश ख़राब होने से कूलर में क्या क्या नुकसान देखने को मिलता है। यानी कि अगर आपका कूलर का शाफ्ट ख़राब हो जाता है तो आपके कूलर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और ये सभी बातों को आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करें फटाक से। तो दोस्तों कई बार होता है कि मोटर में हमारे कई तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलता है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि उसका जो प्रॉब्लम है वह सॉफ्ट या बूस्ट की ख़राब होने से हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको सॉफ्ट या बूस्ट ख़राब होने के नुकसान बताने वाला। तो दोस्तों सॉफ्ट और बूस्ट के ख़राब होने का पहला नुकसान ये है कि आपका कूलर में करंट आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपका कूलर में करंट आ सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कूलर में करंट कैसे आ सकता है, तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली यानी कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो इसका रोटर होता है वह इस तरह से लगा होता है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर बुश और सॉफ्ट यदि ख़राब हो जाता है तो ये जो रोटर होता है ये स्टेटर के साथ चिपक कर चलता है, या जैसे कि जब आप सप्लाई देते हैं तो रोटर स्टेटर के साथ चिपक जाता है, जिस कारण से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड में करंट बनता है और यहाँ पर आपको अर्थ वाले करंट या झंझनाहट वाले करंट देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों जो मोटर होता है उसका सॉफ्ट या बुश यदि ख़राब हो जाता है तो यहाँ पर करंट आने के भी चांसेस होता है। तो यदि आपके मोटर में करंट आ रहा है, झंझनाहट आ रहा है, तो आप ध्यान दीजिए कि कहीं आपका मोटर का सॉफ्ट या बुश कहीं ख़राब तो नहीं है। तो ये आप ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों सॉफ्ट बुश ख़राब होने के यहाँ पर दूसरा नुकसान है कि आपका जो कूलर है उसमें वाइब्रेशन प्रॉब्लम आ सकता है, आपका कूलर कंपन हो सकता है। अब सॉफ्ट बुश के ख़राब होने से कूलर वाइब्रेशन किस तरह से कर सकता है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये जो यदि इसका सॉफ्ट या बुश ख़राब हो जाता है तो ये जो रोटर होता है उसमें ज़्यादा गैप हो जाता है, रोटर ज़्यादा फ्री हो जाता है। यदि सॉफ्ट या बुश घिर जाता है तो यहाँ पर रोटर ज़्यादा फ्री हो जाता है, जिस कारण से थोड़ा चलते समय थोड़ा हिल कर चलता है, हिल कर घूम घूम कर चलता है, मूवमेंट करता है, जिस कारण से यहाँ पर आपका जो कूलर होता है उसमें वाइब्रेशन प्रॉब्लम आ जाता है या कंपन प्रॉब्लम आ जाता है। तो दोस्तों सॉफ्ट बुश के ख़राब होने से यहाँ पर तीसरा नुकसान ये हो सकता है कि आपका जो कूलर का मोटर है इसमें जाम प्रॉब्लम आ सकता है। अब दोस्तों सॉफ्ट बुश ख़राब होने से कूलर में जाम प्रॉब्लम कैसे आ सकता है, तो चलिए इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब दोस्तों सॉफ्ट और बुश ख़राब होने से कूलर जाम कैसे होता है, तो मैं यहाँ पर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे कि रोटर यहाँ पर लगता है और सॉफ्ट या बुश यदि ख़राब हो जाता है तो यहाँ पर आप हाथ से घुमाते हैं इसके शाफ्ट को तो फ्री घूमता है, लेकिन जैसे ही आप सप्लाई देते हैं तो आपका जो रोटर है वह स्टेटर के साथ चिपक जाता है। क्यों चिपकता है? क्योंकि ये जो रोटर होता है वह ज़्यादा गैप होने के कारण स्टेटर के साथ चिपक जाता है बुश ख़राब होने से कारण। तो इस कारण से दोस्तों आपका जो मोटर है ये जाम प्रॉब्लम देने को लग जाता है, या यूँ कहे कि बुश सॉफ्ट ख़राब होने से ये नुकसान हो सकता है कि आपका जो मोटर है यह सप्लाई देने पर जाम हो जाता है। तो दोस्तों सॉफ्ट बुश के ख़राब हो जाने से कूलर में चौथा नुकसान क्या हो सकता है, तो दोस्तों चौथा नुकसान ये हो सकता है कि आपका जो कूलर है वह कूलर का जो मोटर है वह ओवर हीट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आपका मोटर का सॉफ्ट और बुश ख़राब हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो कूलर का मोटर होता है वह ओवर हीट हो सकता है। अब ओवर हीट कैसे हो सकता है इसे चलिए हम समझते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आपका जो मोटर है यदि उसमें सॉफ्ट और बुश घिस जाता है, ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो ऐसे में आपका मोटर वाइब्रेशन करता है और जैसे आप सप्लाई देते हैं तो ये जो मोटर जाम हो जाता है। तो उस समय यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में करंट ज़्यादा बनता है और वैसे यहाँ पर सॉफ्ट बुश घिस जाने से आपका रोटर चिपक कर चलता है स्टेटर के साथ। तो इस कारण से दोस्तों यहाँ पर आपका जो मोटर है वह अधिक गर्म होने लग जाता है, खासकर जब आपका मोटर वाइब्रेशन कर रहा है बुश और सॉफ्ट ख़राब होने के कारण। तो जैसे वाइब्रेशन करता है तो जितना वाइब्रेशन करता है उतना अधिक आपका मोटर है वह गर्म होने लगता है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आ जाता है यदि सॉफ्ट बुश ख़राब होता है तो दोस्तों कूलर का सॉफ्ट और बुश ख़राब होने के पांचवा नुकसान ये हो सकता है कि आपका जो कूलर है उसमें साउंड आ सकता है, अधिक साउंड आ सकता है। अब दोस्तों सॉफ्ट बुश ख़राब होने से आपका कूलर में साउंड अधिक क्यों आ सकता है, तो चलिए इसको भी हम समझते हैं।
अब दोस्तों जैसे कि आपका मोटर का जो बुश या शाफ्ट कोई एक ख़राब हो जाता है या दोनों ख़राब हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका शाफ्ट ढीला होने के कारण यहाँ पर दोस्तों अधिक वाइब्रेशन करता है, और जितना ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा दोस्तों उतना ही ज़्यादा आपका मोटर में साउंड देखने को मिल जाता है। तो कई तरह के साउंड देखने को आपको मिलता होगा कि आपका कूलर में साउंड अधिक बढ़ जाता है। जब सॉफ्ट बूस्ट ख़राब हो जाता है तो जाहिर सी बात है इसका साउंड अधिक आता है, तो उस तरह का प्रॉब्लम आता है। और दोस्तों यदि आपका सॉफ्ट बूस्ट ख़राब है या नहीं, आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, जानना चाहते हैं तो यहाँ पर एंड स्क्रीन में जो वीडियो शो है उसे क्लिक करके देख सकते हैं।